तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी। आप उनको उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन। 3 तलाक पर कानून बन रहा है। कश्मीर से 370 को हटा दिया गया है। ये सारी चीजें हमारे सामने, गलत किया या सही किया मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन एक कानून बनाने की दुहाई सुप्रीम कोर्ट बार बार दे चुका है। मोदी गवर्नमेंट को बार बार कह चुका है ये मॉब लिंचिंग हो रही है बहुत ज्यादा, इस मॉब लिंचिंग पर सख्त से सख्त कानून बनाओ। लेकिन आज तक ये बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश नहीं किया जाता। 2 आदमी इस मुल्क को, इस देश को कहां ले गए, किस तरफ ले गए। आज हमारा मुल्क कहां खड़ा है। गुर्बत ने, गरीबी ने, अर्थव्यवस्था ने हमारे इस देश को कहां पहुंचा दिया है। ये गोदी मीडिया, ये पालतू कुत्ते उसको बयान नहीं कर रहे हैं। काबे के रब की कसम, इस मुल्क बहुत बुरे कंगाल की तरफ चला गया है। इन 2 लोगों ने इस मुल्क को बहुत पीछे, 70 साल पीछे की तरफ ढकेल दिया है। मेरे प्यारे साथियों, अभी कानों पर जू नहीं रिंग रही है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि मॉब लिंचिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर किया जाने के बाद और हुक्म देने के बाद भी कानून क्यों नहीं पास किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग करने वालों को मारा जाए या उनके लिए सख्त से सख्त कानून, फौरन उनको सजाए मौत या कत्ल की सजा, कोई कानून तो लाओ। क्यों साहब, मुसलमान की औरतों से इतनी हमदर्दी थी कि एक ही दिन में पूरा कानून पास हो गया, मुस्लिम औरतों को इंसाफ दिला दिया। मॉब लिंचिंग के नाम पर ये दलित मारे जा रहे हैं, ये मुसलमान मारे जा रहे हैं, इनको इंसाफ कब मिलेगा। औरतों की फिक्र है, इन दलितों की फिक्र क्यों नहीं हो रही है, इन मुसलमान बच्चों की फिक्र क्यों नहीं हो रही है। चूंकि ये एक मखसूस तबके से जुड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, सोचो तो सही, गौर तो करो। इमाम हजरत उमर फारूक ने उसको सिर्फ 1 दिन की मोहलत दी, सोच ले, गौर कर ले, ये आदमी भी तुझे थप्पड़ मारेगा। हजरत उमर फारूक ने उसके ऊंचे कद को देखकर छोड़ दिया होता तो मॉब लिंचिंग हजरत उमर फारूक के जमाने से शुरू हो जाती। लेकिन मॉब लिंचिंग को खत्म करने के लिए हजरत उमर फारूक ने यह कानून बनाया। जाओ कल इसी वक्त आके बताना माफी मांगोगे या सजा भुगतोगे। और याद रखना, माफी मांग कर देखना, अगर उसने मेरे सामने माफ कर दिया तो तुम्हें कोई थप्पड़ नहीं मारा जाएगा, और माफ नहीं किया तो थप्पड़ मारा ही जाएगा। लेकिन सुबह का मौका ही नहीं दिया, एक मामूली आदमी मुझे थप्पड़ मारेगा। उसने रात ही को भाग जाना बेहतर समझा और चुपके से उठा, अपना बिस्तर छोड़ा, भाग गया और दूसरे मुल्क में चला गया और फिर से ईसाई बन गया। ईसाई था, मुसलमान हुआ, लेकिन थप्पड़ कैसे गरीब आदमी से खाएं, फिर भाग गया और फिर ईसाई हो गया। हजरत उमर फारूक को कोई परवाह नहीं हुई, मजहब बदल दिया, बदल दे, लेकिन इंसाफ इंसाफ है, न्याय न्याय है, जजमेंट जजमेंट है। और इसीलिए मैं कहता हूं, हुकूमतों, सल्तनतें धर्म और मजहब की बुनियाद पर तो चला सकते हो। हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, धर्म को लेकर तो चला सकते हो, लेकिन हुकूमत और सल्तनतें जुल्म की बुनियाद पर कभी नहीं चलती हैं। हुकूमतें और सल्तनतें जुल्म की बुनियाद पर कभी नहीं। जालिमों, हिस्ट्री पढ़ो, मिटे जालिमों के निशान कैसे कैसे, तारीख पढ़ो आप। और आप क्या जाने सोशल मीडिया पर हमारे इस देश के वजीर आजम को क्या क्या कहा जा रहा है। कोई हिटलर कह रहा है, कोई तानाशाह कह रहा है, किसी ने कहा इसने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। लेकिन जब शर्म व हया किसी के दिलो दिमाग से उतर जाए तो सब सुनने के लिए तैयार। हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। आगे आइए,
इन्नमल मोमिनूना इख्वा, तुम सब आपस में भाई भाई हो। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी आंख में दर्द हो रहा है, आपकी आंख में दर्द हो रहा है, बेचैन है, आपकी एक आंख में इतना दर्द हो रहा है, उसने आपको बेचैन कर दिया है। ऑफिस में आप काम करते हैं, आपको हाथ से लिखना होता है, तो क्या आप ये कहेंगे कि आंख में दर्द हो रहा है, लिखने का काम तो हाथ से है? आपने अपने मालिक से इजाज़त मांगी, एप्लीकेशन लिख कर दे दी कि आज मैं ऑफिस में नहीं आ सकता। उसने पूछा क्यों नहीं आ सकते? आपने रीज़न लिखा, रीज़न ये है कि मेरी आंख में दर्द हो रहा है। क्या आपका मालिक आपको ये कहेगा कि अबे पागल, आंख में दर्द हो रहा है लेकिन लिखने पढ़ने का काम तो हाथ से है, तू ये तरह? उसने कह दिया मेरे पैर से दर्द हो रहा, पैर में दर्द हो रहा है, तो क्या वो ये कहेगा कि लिखने का काम तो हाथ का है, पैर में दर्द हो रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता? वो जानता है आँख में दर्द है, इस आँख के दर्द ने उसकी पूरी बॉडी को मुतासिर कर दिया है। उसके पैर में दर्द है, उस पैर के दर्द ने उसकी पूरी बॉडी को मुतासिर कर दिया है। मेरे भाइयों, आँख में दर्द होता है तो पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। हाथ में दर्द होता है, पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। पैर में दर्द होता है, पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। पेट में दर्द होता है, पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। सर में दर्द हो रहा है, पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। यही फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आपसी मोहब्बत में, रहमो करम में, लुत्फ के अंदर, मेहरबानी के अंदर एक जिस्म की तरह है, एक जिस्म की तरह है, एक जिस्म की तरह है। जिस तरह अगर एक उंगली कट जाए तो पूरा जिस्म तड़प उठता है, उसी तरीके से एक मुसलमान को तकलीफ हो तो दूसरे सारे मुसलमानों को उसके दर्द में शामिल होना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए। आज फिक्र तो अलग बात है, हम तो ये सोचते हैं कि बर्बाद कैसे हो। मेरी दुकान इतनी चल रही है, इसने भी मेरे पड़ोस में खोल ली। हम जो चीज 10 रुपए की दे रहे हैं, ये हमें बर्बाद करने के लिए 8 रुपए की दे रहा है। अब हमने क्या किया? किसी कठमुल्ला को ढूंढ लिया। कठमुल्ला समझते हो ना, जो तावीज़ गंडे करता है। मौलवी साहब, हाँ, मेरे पड़ोस में एक आदमी ने दुकान खोल ली है, सारे कस्टमर मेरे उसकी दुकान पे भाग गए। अच्छा, तो चाहते क्या हो? चाहता ये हूँ कि उसके कस्टमर मेरे पास आ जाएं, उसको बर्बाद करो। मौलवी के पास ये काम बाएं हाथ का है, बहुत आसान है ये काम उसके लिए। अच्छा, तावीज़ दिया, रात के अंधेरे में उसकी दुकान के सामने गाड़ देना नीचे, क्या होगा? का उसके कस्टमर टूट कर तेरी दुकान पे आ जाए। हम एक दूसरे की दुकानें बंद करवा रहे हैं। नौजवान लड़का गया, क्या हुआ? मौलवी साहब क्या बताऊं, लेकिन आपके पास आया हूं। फला की लड़की मुझे बहुत पसंद है, लड़की भी मुझे चाहती है, मैं चाहता हूं उसके साथ शादी हो जाए, तो कर लो ना। अरे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मेरा बाप भी तैयार नहीं है और उसका भी बाप तैयार नहीं है। अपने बाप के ऊपर तावीज़ गंडा करवा रहा है और उसके बाप के लिए भी करवाया। 10 सालें हो गई मदरसे में पढ़ते पढ़ते मौलवियत पढ़ी है, आज तक ये दुआ हमें कहीं नहीं मिली कुरान में, हदीस में, कि तेरे दुकान के कस्टमर कैसे रुक जाएंगे और मेरी दुकान पे कैसे आ जाएंगे। इन कठमुल्लाओं के पास पता नहीं कहाँ से दुआएं आ गई हैं। किसी कठमुल्ला के पास हो तो हमें भी बता दे।
हमारे नबी ने ऐसी कोई दुआ नहीं बताई कि तेरी दुकान बंद हो जाए और तेरी चलने लगे। हमारे नबी ने तो वो तरीका बताया कि तेरी भी चले उसकी भी चले, तेरी दुकान में भी बरकत हो उसकी दुकान में भी बरकत हो, तेरे घर में भी फूल खिले उसके घर में भी फूल खिले। आए कठमुल्ला, ऐसा तावीज़ देने से पहले तू मर क्यों नहीं गया? तेरी जबान, तेरा हाथ ऐसा तावीज़ लिखने से पहले ज़मीन पर कट के गिर क्यों नहीं गया? आए कठमुल्ला, तू बर्बाद क्यों नहीं हो गया? तू हलाक क्यों नहीं हो गया? बेशरम और बेहूदे तू कुरान और हदीस को तूने कैसे बदनाम करके रख दिया? काश ऐसे अपने हाथ से तावीज़ लिखने से पहले तेरा हाथ तबाह हो जाता, तेरा हाथ टूट जाता। मौलवी जर्जीस बद्दुआ दे रहा है, काश ऐसा तावीज़ लिखने से पहले तेरे हाथ बर्बाद हो जाते। हमारे सामने तो ऐसे ऐसे सहाबा की मिसालें मौजूद हैं। ये मेरी दुकान है, ये मेरे पड़ोस में मेरे भाई की दुकान है। अब सुनिए, ये मेरी दुकान है, ये मेरे पास पड़ोस में मेरे भाई की दुकान है, मेरे भी कपड़े की दुकान है, मेरे भाई की भी कपड़े की दुकान है, मुसलमान भाई की। सुबह से शाम तक मेरे पास 2-3 कस्टमर आ गए, कपड़ा खरीद के ले गए। मैंने देखा मेरे भाई की दुकान पर एक भी नहीं आया। अब मैंने सोचा मेरा तो शाम तक का गुजर बसर खर्चा घर का चल ही जाएगा, मेरे तो 3 कपड़े बिक गए, मेरी तो इतनी इनकम हो गई कि आज मैं अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल लूं। चौथा कस्टमर मेरी दुकान पे आया, मैंने कपड़ा छिपा लिया। उसने कहा अभी तो फला आदमी लेकर गया। मैंने कह दिया ख़त्म हो गया, वो कपड़ा मेरे भाई की दुकान पर मौजूद है, तुम वहाँ से ख़रीद लो। और उस आदमी ने वहाँ से ख़रीद लिया। मेरे भाइयों, उस वक्त हमारी सोच ये हुआ करती थी कि हम तो इतना कमा लिए कि मेरे घर में आज चूल्हा जल जाएगा। अब कुछ बिक्री हमारे भाई की भी हो जानी चाहिए, वो भी अपने बीवी और बच्चों का पेट पाल ले। इन्नमल मुमिनून इख्वा का मतलब ये होता है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ये हमदर्दी हमारे अंदर आनी चाहिए। हमने हमारी बर्बादी में इन कठमुल्लाओं का भी हाथ है, जिन्होंने गंदे और उल्टे सीधे तावीज़ देकर हमें एक दूसरे से दूर कर दिया। हमें दूर करने में जितने बड़े ये मुजरिम हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके नाम हम नहीं लेना चाहते, उससे बड़े मुजरिम ये हैं जो आज दीन का नाम लेकर हमें एक दूसरे से दूर कर रहे हैं।